वायरल प्रश्न पत्र पर आयोग को दिए आवेदन पर अभी तक चुप्पी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि जब पेपर आप देते नहीं हैं, OMR शीट की कार्बन कॉपी आप देते नहीं हैं, आंसर शीट आप देते नहीं हैं, तो फिर आपका ये बुकलेट प्रश्नों का जो सेट है वो कैसे वायरल हो रहा है। बिहार दरोगा भर्ती मेंस परीक्षा अपने होने के बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा, परीक्षा होने के ठीक एक दिन बाद सबसे पहले ये सवाल उठना शुरू हुआ कि आखिर दरोगा भर्ती परीक्षा मेंस का एग्ज़ाम का जो पेपर है वो इतना टफ क्यों है। और कुछ बच्चों ने, कुछ अभ्यर्थियों ने तो यहाँ तक कहा कि UPSC लेवल का क्वेश्चन दरोगा भर्ती मेंस परीक्षा में पूछा गया था। और ठीक एक दिन बाद से अफवाह आनी शुरू हो गई कि पेपर लीक हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ फोटोज दिखाए, फोटोज वायरल होने शुरू हुए और बिहार के 2-3 सेंटर का जिक्र होना शुरू हुआ, गया और जमुई से, कि पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ना शुरू किया। अभ्यर्थी जो थे वो बाद में उन्होंने ज्ञापन सौंपा BPSSC को, लेकिन BPSSC ने अगले 2 दिन बाद 24 से 48 घंटे के बाद एक पत्र निकाल दिया और ये कहा कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक बिल्कुल कहीं से नहीं हुआ है और बृहद पैमाने पे नहीं हुआ है। जहां से जो चीज़ें हुई है उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके बाद छात्र अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उसके अगले दिन बाद अभ्यर्थी जो है वो EOU के ऑफिस पहुंचते हैं, वहां भी उन्होंने ज्ञापन दिया। एक रिसीविंग भी मिलती है अभ्यर्थियों को। लेकिन बड़ा सवाल है कि अभी भी आयोग की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में क्या अपडेट दिया गया है और क्या वाकई जांच चल रही है, क्या पेपर रद्द होगा। और बीते दिनों आपको याद होगा, कल गांधी मैदान पे जो थे दरोगा अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे, उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद एक सांकेतिक कह सकते हैं मार्च निकाला, जो कि कारगिल चौराहे पर भारी मात्रा में जो दारोगा अभ्यर्थी थे वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया आयोग को, नहीं तो उसके बाद वो कुछ बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा। इन सब के बीच छात्र नेता सौरभ ने अपनी बातें रखी है पूरी दरोगा भर्ती परीक्षा मेंस एग्जाम को लेके और पूरी कहानी को साफ किया है कि आखिर किस तरीके से आयोग लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ सौरभ जो छात्र नेता है उन्होंने ये भी कहा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके बाद बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। हम आपको सुनवाते हैं छात्र नेता सौरभ ने क्या कुछ कहा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी आपको बता दें कि दरोगा भर्ती मुद्दे पर, जिस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार के पास, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के पास, आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है पटना, वहाँ पर, और लगभग मुख्यमंत्री आवास यानी मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, सचिवालय, वहाँ भी ज्ञापन सौंपा गया। और कल आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो दरोगा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा में जो शामिल हुए 27 मई को जो आयोजित हुए, वायरल प्रश्न पत्र पर आयोग को दिए आवेदन पर अभी तक चुप्पी है, चुप्पी साध रखे हैं। चुप्पी साधने के बाद जब प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि भाई कोई भी पेपर रद्द नहीं होगा, पेपर लीक नहीं हुआ है। और इस संदर्भ में अभ्यर्थियों की मांग को एक तरह से खारिज कर दिया। यानी स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सोशल साइट्स पर कई तरह के हवाला देते हुए इस तरह का चीज़ों का उन्होंने खंडन किया है। साथियों, एक विरोध मार्च कल पटना के गांधी मूर्ति गांधी मैदान से SK मेमोरियल हॉल होते हुए और कारगिल चौक, पटना स्थित कारगिल चौक के पास पहुंचा और बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थियों के साथ हम लोग गए थे। पूरी तरीके से बता दें कि मांग बिल्कुल सही है कि जब पेपर आप देते नहीं हैं, OMR शीट की कार्बन कॉपी आप देते नहीं हैं, आंसर शीट आप देते नहीं हैं, तो फिर आपका ये बुकलेट प्रश्नों का जो सेट है वो कैसे वायरल हो रहा है। एक जगह नहीं, कई सेट वायरल हो गए। गया से हुआ, पूर्णिया से हुआ, भागलपुर से हुआ और कई जगह इनकी जांच भी चल रही है। आर्थिक अपराध की इकाई के पास हजारों आवेदन मिले, सबका प्रमाण दिया गया, सबूत सौंपा गया और सबकी जांच के लिए टीम गठित हो रही है, टीम गठित हुई है। ऐसा वहाँ के बड़े अधिकारियों ने कहा कि हम लोग स्वतः इसको संज्ञान लिए हुए हैं। साथियों, आपको बता दें कि दरोगा अभ्यर्थियों द्वारा हम लोगों ने कल अल्टीमेटम दिया कि 2-3 दिन के अंदर अगर कोई सरकार की तरफ से फैसला नहीं होता है, सरकार कोई फैसला नहीं करती है, तो 2 दिन के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दरोगा अभ्यर्थी हैं और निश्चित रूप से शांतिपूर्वक जो है लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरने की तैयारी है। आज आपने देखा होगा कि अखबार के सभी समाचार पत्रों ने उसको प्रमुखता से छापा है, जो कल का एक प्रोटेस्ट था और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए थे।
पुनः आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो भी डेट निर्धारित हो, चाहे 11 तारीख हो चाहे 12 तारीख हो, आप पूरे जोर शोर के साथ एक बार फिर से मजबूती के साथ लड़ना है। और दरोगा अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं केएस द्विवेदी, उनके तरफ से, उनके विभाग के तरफ से अभी कोई भी विशेष पहल नहीं की गई है। यहाँ तक कि लीपापोती ही किया गया, प्रेस रिलीज जारी करने का ही वो औचित्य है। इसलिए दरोगा अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अपनी मांगों को सरकार तक ले जाएंगे। बेशक अच्छा काम हो रहा है और सभी तरह से जो प्रोटेस्ट होगा उस पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके सरकार तक अपनी बात को ले जाना है। दरोगा अभ्यर्थियों के साथ पेपर लीक, धांधली, सेटिंग और पारदर्शिता की कमी इस मुद्दे पर, और पुनः पेपर रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित हो, इन सब मांगों के साथ उतरेंगे अभ्यर्थी। क्योंकि एक बार नहीं, बरसों से मांग रही है क्वेश्चन बुकलेट, आंसर शीट, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, और जो रिज़ल्ट है उसका कट ऑफ है वो कुछ नहीं बताया जाता है, सीधे रिजल्ट का प्रकाशन होता है। तो पारदर्शिता की घोर कमी है आयोग के अंदर, और आयोग इस बात को नहीं मान रही है। इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है, जो होने वाले आंदोलन है उस आंदोलन में भाग लेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने पूरी बातचीत सुनी और लगातार ये जो मामला है, अभ्यर्थियों की आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है। लगातार अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से आयोग के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, आयोग से गुहार लगा रहे हैं, और तमाम सबूतों का एक बंडल है अभ्यर्थियों के पास। उन सब बंडलों में अगर देखें तो कल हमने वीडियो किया था, आपने खबर अनफिल्टर्ड पे वो सारे वीडियोज़ देखे होंगे, कैसे पूरे बंडल में अभ्यर्थी जो है वो सबूतों का बंडल लेके दौड़ रहे हैं। लेकिन ना ईओयू सुनने को तैयार है, ना बीपीएसएससी सुनने को तैयार है। और छात्रों का ये लगातार कहना है कि हमारे पास कुछ ऐसे फोटोज़ हैं जो ये साबित करते हैं कि वाकई पेपर लीक हुआ है। कुछ ऐसे ओएमआर के कॉपी के फ़ोटोज़ हैं, कुछ ऐसे प्रश्न पत्र के फ़ोटोज़ हैं जो एग्ज़ाम सेंटर से वायरल होने की पुष्टि वो कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि इस पेपर को, यानी मेंस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, और लगातार वो आयोग से गुहार लगा रहे हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम कल जब गांधी मैदान एकत्रित हुए थे अभ्यर्थी तो उन्होंने दिया, और साथ साथ अभी फिलहाल छात्र नेता सौरभ ने अपनी बातें रखी। 48 घंटे का अल्टीमेटम है, आयोग पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है, और देखना होगा आगे 48 घंटों में 11 या 12 तारीख को अगर एक बार फिर से मीटिंग होती है, जैसा कि सौरभ ने कहा, तो किस तरीके से आगे का निर्णय लिया जाएगा, आगे आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा, और साथ साथ क्या वाकई बिहार दरोगा भर्ती मेंस एग्जाम रद्द होगा, ये अब भी अपने आप में बड़ा सवाल है। छात्रों का अगर बात कर ले तो छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उनके पास सबूत है, और आवाज़ वो अपनी बुलंद कर रहा है। फिलहाल क्या कुछ होगा इस खबर में आगे आपको अपडेट करेंगे। बने रहें खबर अनफिल्टर्ड पे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।